हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ गौतम सर। आज एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर ये ग्रहों के नाम और उनकी स्थिति को जानने के लिए एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। तो बड़े ध्यान से आराम से पूरा वीडियो देखिएगा कि हमारे कितने ग्रह होते हैं, कौन कौन सा क्रम होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें सबसे पहला ग्रह है हमारा बुध। मैं यहां लिख रहा हूं एक एक करके, आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिए। दूसरा है शुक्र और तीसरा पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। और 9वां ग्रह है जिसे वैज्ञानिकों ने अलग कर दिया है। ये भी पहले था हमारी श्रेणी में लेकिन अब नहीं है, मैं आपको इसीलिए अलग से लिख दे रहा हूं इसको। ये है यम, इसको मैं अलग कलर के पेन से लिख दे रहा हूं। ये देखिए, अब इनके नाम अंग्रेजी में लिखते हैं। ये इनके नाम अंग्रेजी में है। बुध को मरकरी कहेंगे, शुक्र को वीनस कहेंगे, पृथ्वी जिस ग्रह पे हम रहते हैं ये अर्थ कहेंगे। ये मैं क्रम से लिखे हैं, बिल्कुल जिस क्रम में ये हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग दिए होते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे भी अलग अलग दिए हैं, बुक में भी अलग अलग दिए हैं। तो मैंने ये क्रम से लिखे हैं, इनको इसी क्रम में आप लिखिए। तो इस तरह से इंग्लिश में ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून और यम को प्लेटो मैंने अलग कलर से लिखा है जो लिस्ट में नहीं है। ये इन ग्रहों की जो स्थिति है वो सूर्य के सबसे पास बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी है, तीसरे नंबर पे है पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं। और ये मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ये मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि जो 9वीं स्थिति है यम की, प्लूटो की, ये वैज्ञानिकों ने इसको क्रम से हटा दिया है। केवल 8 तक ही आपके कोर्स में, आपकी किताब में, आपके सिलेबस में होंगे, तो इनको याद कर लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे पहली लाइन को मैंने क्यों छोड़ा है। इसमें मैंने आपके लिए एक ट्रिक तैयार की है और इस ट्रिक के साथ अगर आप याद करेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेंगे। तो चलिए उस ट्रिक की ओर चलते हैं। अब देखिए, मैंने ट्रिक इस तरह से तैयार की है, जैसे मरकरी का, वीनस का, अर्थ का पहला अक्षर ले लिया हमने, एम, वी और ई और एम, जे, एस और यूरेनस से यू और नेपच्यून से एन और प्लूटो से पी। अब इनकी ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो इसको देखिए, इसका पूरा एक सेंटेंस जैसा बना दिया है, फिर आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसके लिए बनाना है माई। वी से स्टार्ट करें वेरी, माई वेरी। फिर इससे बनाएं एक्सीलेंट, EXCELLENT। एम से मॉम, माई वेरी एक्सीलेंट मॉम। यहां तक समझ आ रहा होगा। JUST, जस्ट, SERVE, माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस। और नूडल्स प्लेट। अब इसको पूरा दोबारा से देखिएगा। माई वेरी एक्सीलेंट मॉम, मेरी बहुत बुद्धिमान माँ, जस्ट सर्व्ड अस, उसने अभी सर्व किया, नूडल प्लेट, नूडल प्लेट को मेरी माँ ने सर्व किया। तो ये पहले अक्षर के साथ ये पूरा सेंटेंस तैयार हो जाएगा और ये सब क्रम में तैयार हो जाएंगे। आपको आप जैसे भी उचित समझे वैसे इनको तैयार कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये सन यहां पर है, मैं आपको एक बना के भी दिखा दूं। ये सूरज है और ये सूरज के इसी क्रम में सभी ग्रह लगे हुए हैं। और जो ग्रह लगे हुए हैं उनमें सबसे बड़ी खास विशेषता है, सबसे नजदीक ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो नियरेस्ट में सबसे नजदीक कौन है, ये बुध है। तो आप यहां बुध को टिक करेंगे। सबसे दूर कौन है, वरुण को लिखेंगे, क्योंकि यम तो लिस्ट में है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको अलग रखा हुआ है। वरुण को करेंगे आप टिक।
दूसरी चीज, अगर आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति जुपिटर को सबसे बड़ा ग्रह घोषित करेंगे आप। सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो ये छोटा ग्रह है। अब मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया है, ये नियरेस्ट भी है और सबसे छोटा भी है। स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट दोनों मरकरी, और लार्जेस्ट जुपिटर, और सबसे दूर आपको दिख ही रहा है कि सूर्य से सबसे दूर यहां पर है। तो इस तरह से इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।